ऑफ नाउ 5 लाख से ज़्यादा लेड एसिड बैटरीज जो है हम अभी तक रिवाइव कर सकते हैं. And with existing contracts of government, public sector undertakings, top corporates like Bharti, Ultratech, MTNL, Nokia. So ये कुछ हमारे पैन इंडिया नेशनलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हम एग्जीक्यूशन के लिए अपने फ्रेंचाइजीज को देते हैं. कंपनीज लाइक भारती, अल्ट्राटेक, MTNL, few of the government public sector undertakings. So since we have been in this business and we have revived more than 5 lakh batteries, something about people. So who are the people who are running this organization? So the group is run by professionals who have led top corporates like Videocon, LG, Airtel DTH, Nestle, e-commerce company ab.com. So जो टॉप मैनेजमेंट है हमारा इस कंपनी का, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स एंड दे हैव लेड द बेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स in their individual capacities over a long period of time. So these were the people who started this business. So something about our growth over the years. हमारा growth कैसा रहा है? So from 6 franchisee in 2015 to 125 franchisee plus in 2020. So the growth has been fantastic, and this 125 number is growing each month. A lot of franchisees, they approach us because आज आप सबको मालूम है कि कोविड के सिनेरियो में जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं या जितने भी बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये अब कोई भी नई बैटरी नहीं खरीदना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि इनकी बैटरीज जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और निकाले और अच्छा बैकअप दे. बिकॉज ऑफ रिसेशन, नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन बाइंग न्यू बैटरीज. So the growth has been really good. So what change do we offer? हम क्या ऐसा इस बिजनेस से गवर्नमेंट को या इंडिविजुअल को क्या ऐसा करते हैं कि उसका हम पैसा बचाते हैं? So we offer an individual customer to save over 80% on his expenditure on battery purchase. कहने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल अपने इन्वर्टर की बैटरी आज आप खरीदे हैं और आपकी 3-3.5 साल चल गई है और अब उस बैटरी का बैकअप नीचे आ गया है, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसी बैटरी को साल, 2 साल या 2.5 साल और चला सकते हैं और उसका बैकअप भी एक नई बैटरी की तरह आपको मिलेगा. और जो आपकी कॉस्ट है उस बैटरी का रिवाइव या रिजुविनेशन कराने का, दैट इज ओनली 20%. सो यू सेव 80% ऑन योर बैटरी परचेज कॉस्ट, नई बैटरी की जो परचेज कॉस्ट है. Then similar services are being offered to corporate and government sector organizations, because corporates and government sector organizations, they use a lot of batteries. Now, when I talk about batteries, I am only talking about lead acid battery. I am not talking about lithium ion or nickel cadmium. मैं सिर्फ लेड एसिड बैटरीज की बात कर रहा हूँ. सो ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, दे ऑल्सो यूज लॉट ऑफ बैटरीज. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि अगर मैं उनकी केपेक्स को 80% बचा देता हूँ, जो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर आज बैटरी के परचेज पे होना था, उसको मैं डेफर कर देता हूँ 2 साल के लिए, इट इज अ ह्यूज सेविंग फॉर देम. We also make them hassle free to maintain the batteries, which means that all these government organizations and corporates, since they are using batteries in bulk, so उनकी मेंटेनेंस के लिए भी उनका बहुत पैसा लगता है, क्योंकि उनको आदमी रखने पड़ते हैं मेंटेनेंस के लिए. और so when they revive these batteries from us, or they get their batteries revived from us, so जो मेंटेनेंस का उनका स्पेंड है वो भी खत्म हो जाता है. We offer our customers the battery service centers on which we monopolize. जितने भी हमारे फ्रेंचाइजीज या ये बैटरी सर्विस क्लिनिक्स खुले हुए हैं, we monopolize in this business. There is no competition because this is a make in India technology, and we are the people who are into this business. ऐसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस तरीके की फ्रेंचाइजी आपको दे रहा हो. और जब ये बिजनेस आप शुरू करेंगे, तो मेरा आप लोगों से एक ये भी सवाल है, बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट आपने कोई ऐसा बिजनेस सुना है या देखा है जहां आप एंड कस्टमर का पैसा बचाते हैं और अपनी कमाई करते हैं? जनरली कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो एक कस्टमर का तो पैसा लगता है. हमारे बिजनेस में इट इज अदर वे अराउंड. कहने का मतलब ये है कि जब आप उसकी बैटरी की नई परचेज को रोक के उसी की पुरानी बैटरी को ठीक कर देते हैं और वो 2 साल और चल जाती है, तो आपने उसका पैसा बचा दिया और साथ में आपने अपनी कमाई भी कर ली. सो हैव वी हर्ड ऑफ अ बैटरी रिवाइवल? क्या हमने ये सुना है कहीं बैटरीज रिवाइव भी हो जाती हैं? इन इंडिया वी रिपेयर एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट कम्स फ्रॉम चाइना. अब इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, आपको पता है, आपका एलईडी खराब हो जाए, आपका माइक्रोवेव खराब हो जाए, आपका सेल फोन खराब हो जाए, तो सर्विस सेंटर पता है आपको कि इस जगह लेके जाएंगे एंड दैट कैन बी रिपेयर्ड. बट व्हाट अबाउट बैटरीज? अगर आपकी बैटरी खराब हो जाए
वारंटी से बाहर है, तो आप उसको कहाँ लेके जाएंगे? डू यू हैव अ चॉइस? यू डोंट हैव अ चॉइस। अगर आपकी बैटरी वारंटी में है तो आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जा सकते हैं, and you can get the replacement for that battery because it was in warranty. But what about those batteries which have gone bad and they are not in warranty? You don't have a choice. You only choice you have is that get that battery replaced. आप पुरानी बैटरी उस डीलर को दे देंगे और उससे नई बैटरी ले लेंगे. Am I right? Think, have you ever seen or heard a battery business closing down? क्या आपने पिछले 10 साल में या 20 साल में या 15 साल में कोई बैटरी का ब्रांड बंद होते देखा है? चाहे वो एक्साइड हो, चाहे वो एमरॉन हो, चाहे वो हैदराबाद बैटरीज लिमिटेड हो, चाहे वो स्नाइडर हो, लुमिनस हो. क्या आपने सुना है कि बैटरीज बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, OEM, उनका बिजनेस बंद हो गया? ऐसा कोई एक भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कि बैटरीज मैन्युफैक्चर करते हैं वो बंद नहीं हुआ पिछले 30-35 सालों में, जब से उनके बिजनेस चल रहे हैं. बिकॉज एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो कि जितना हमारा डिपेंडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे बढ़ता जा रहा है उतना बैटरीज का भी यूजेज बढ़ता जा रहा है. सो यू आर इन a business webinar on which we will speak about earning by saving money of individual, government and corporates. जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इस हमारे बिजनेस का करने का मजा ये है कि आप दूसरों का पैसा बचाते हुए अपनी अर्निंग करते हैं. एंड इट सिंस ये इस वजह से आप कमा रहे हैं कि दूसरे का पैसा भी बच रहा है, सो इट हैज गॉट अ वेरी वेरी वास्ट स्कोप. सो ये बिजनेस जब आप शुरू करेंगे तो व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच यू कैन ऑफर एन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और अ कॉर्पोरेट. सो आप AMC कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं बिकॉज यू विल बी ट्रेन्ड ऑन बैटरीज एंड यू विल बी कॉल्ड बैटरी डॉक्टर्स. आफ्टर यू टेक द फ्रेंचाइजी देन विल ट्रेन यू एंड आपको कंप्लीट नॉलेज होगी. सो आप बैटरी की एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं. You can also sell extended warranty card. Now, Energy and Fire, we have come up with, our own extended warranty card, which means that जब भी आपने कोई नया बैटरी खरीदा, whether it's an Excite battery or any other brand's battery, so it comes with certain warranty. For example, you've today bought an inverter battery, private sector organization को दे सकते हैं. देन बैटरी रिवाइवर, जो कि हमारा कोर बिजनेस है, जिसको हम बैटरी रिजुविनेशन भी बोलते हैं, कि जो पुरानी बैटरीज हैं उनको हम रिवाइव करते हैं और 1 साल की वारंटी के साथ कस्टमर को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वापस दे देते हैं. You can also do refurbished battery sale, which means that जितनी भी स्क्रैप से बैटरीज आप ले सकते हैं उनको रिवाइव कर सकते हैं और रिफर्बिश्ड बैटरी के नाम से उनको 1 साल की वारंटी के साथ बेच भी सकते हैं. Then you can also do battery rentals. Because you will be doing a lot of battery rejuvenation, आपके पास पुरानी बैटरीज भारी तादाद में आएंगी, उनको आप रिवाइव करेंगे तो आप बैटरी रेंटल का काम भी शुरू कर सकते हैं. Then since you will be trained on batteries and you will become battery doctors, तो आप बैटरी का हेल्थ चेक ऑडिट भी कर सकते हैं. बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बैटरीज का हेल्थ चेक ऑडिट कराना चाहती हैं. So as a franchisee, you can go to these corporates or government sector organizations and do their battery health check. Then you can do charging and boost charging, which is a part of this machine. With you a little cost benefit analysis. Now there are two examples. One example is of a 12-volt 150Ah tall tubular battery. ये एक इन्वर्टर का बैटरी है. एवरेज कॉस्ट जो है इसका करीब 15,000 रुपए है और एवरेज लाइफ जो इस बैटरी का है वो 3 साल है. चौथे साल में इसका बैकअप नीचे आ जाता है. 3 साल तक ये ठीक ठाक बैकअप देती है. सो यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि लेड एसिड बैटरीज जब भी आप परचेज करते हैं तो 20% जो बैकअप है हर साल उसका नीचे गिरता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस. सो अगर एवरेज कॉस्ट इसकी 15,000 रुपीज है तो एवरेज लाइफ जो है इस बैटरी की 3 साल है. यू डिवाइड दिस एवरेज लाइफ विद कॉस्ट, सो 5,000 रुपए एवरेज कॉस्ट पर ईयर आई इस बैटरी. जो रिजुविनेशन कॉस्ट है जो कि हमने कस्टमर से चार्ज करनी है, दैट इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ न्यू बैटरी. यानी 15,000 का 20% आपने लेना है एज रिजुविनेशन कॉस्ट, विच इज 20 to 50. और ये बैटरी करीब 12 से 18 महीने तक चलेगी. 1 साल की हम वारंटी देते हैं, बट
1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल ये बैटरीज आराम से निकालती हैं और बैकअप भी उनको एज अ न्यू बैटरी मिलता है. सो effective saving per year is about 2750 rupees. Now you can imagine, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ. इमेजिन करिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 300-400 बैटरी लगी हुई हैं और उनको मैं ऑफर ये देता हूँ कि आपका बैकअप भी मैं इन बैटरीज का बढ़ा दूंगा और ये बैटरीज आपके अगले 2 साल तक चलेंगी और आपको सिर्फ 20% कॉस्ट खर्चना है. सो आप खुद सोच सकते हैं कि आज के सिनेरियो में जहां सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो रखी है और लोग चाहते हैं कि उनका पैसा कम से कम खर्च हो और उनका जो भी इक्विपमेंट इंडस्ट्री में लगा हुआ है उसका रिपेयर या नया का कॉस्ट जितना बच सके वो बचाना चाहते हैं. So you can very well see the other example is the नीचे वाला example is of 300 AH 48 volt battery bank. Now there are only two kinds of lead acid battery. One is a 12 volt battery and other is a 2 volt cell. So ये 300 AH का एक बैटरी बैंक है, 2 वोल्ट के करीब 24 सेल इसमें लगे हुए हैं और इसमें भी इफेक्टिव सेविंग पर ईयर अगर आप देखें तो 24,000 रुपए. अब ये जो बैटरी बैंक्स हैं ये बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या बड़े कॉर्पोरेट्स में, इंडस्ट्रीज में ये बैंक्स यूज होते हैं. सो आप सोच सकते हैं कि 1,44,000 रुपए का अगर एक बैंक कॉस्ट करता है और मल्टीनेशनल्स या गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कितने बैंक्स यूज करते हैं और उनकी कितनी ज्यादा कॉस्ट सेविंग या केपेक्स की सेविंग हो सकती है. यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो रिजुविनेशन कॉस्ट लिखी हुई है, जहां 2,250 रुपए मेंशन्ड है, ये वो कॉस्ट है जो आपने कस्टमर से चार्ज करनी है. हालांकि जो आपकी कॉस्ट है एक बैटरी की रिवाइव करने की, दैट इज ओनली 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ बैटरी. सो फॉर एग्जांपल अगर ये 15,000 की बैटरी थी तो आपकी कॉस्ट 5% ही है, बट व्हाट यू आर गोइंग टू चार्ज एंड कस्टमर इज 2,250, 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ न्यू बैटरी. सो हु आर आवर कस्टमर्स? हमारे कस्टमर्स हैं कौन? थिंक एंड टेल मी हु इज नॉट यूजिंग अ बैटरी. कोई ऐसा इंसान है जो बैटरी यूज नहीं कर रहा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यस. कॉर्पोरेट, yes. Individual battery users, yes. So everybody is using battery. So now we'll talk about technology. How are we different and ये technology है क्या? So there are two components to this technology. One, on the left side you can see a can. इसमें Elixir chemical आता है. ये 2,000 रुपए लीटर है. और then on the right there is a X charger machine. Now this is not a normal charger. This machine has got 3 functions. इस machine के 3 functions हैं. It has got a diagnostic function, which means कि जब भी आप इस machine को किसी भी बैटरी के साथ लगाएंगे, ये बैटरी के जितने भी internal parameters हैं, in terms of internal resistance, open circuit voltage, state of charge, state of sulfation, वो within 25 to 30 seconds बैटरी का MRI करके आपको बता देगी. लेमन लैंग्वेज में ये जैसे ह्यूमंस के लिए एमआरआई मशीन बनी है, ये बैटरी की एमआरआई मशीन है. सो डायग्नोस्टिक फंक्शन के अंदर ये बैटरी को स्कैन करती है और आपको बताती है कि बैटरी के अंदर इश्यूज क्या हैं. देन दिस मशीन हैज आल्सो गॉट अ बूस्ट चार्जिंग फंक्शन. नाउ व्हाट इज बूस्ट चार्जिंग? बूस्ट चार्जिंग मींस दैट there are batteries which are lying at dealer distributor point and never been sold for 5 or 6 months. So now all these batteries, they have gone into boost deep discharge mode. ये सारी बैटरीज डीप डिस्चार्ज मोड में चली गई. अब इन बैटरीज को वापस लाइफ में लाने के लिए यू नीड अ बूस्ट चार्जर. नॉर्मल चार्जर से आप इन बैटरीज को वापस लाइफ में नहीं ला सकते. सो दिस मशीन हैज गॉट अ बूस्ट charging function also. Third and the most important function of this machine is that it is a desulfator also. Now what is desulfation? We'll talk about it in the later slides. So this machine is not a charger, normal charger. It is a smart charger and it has got 3 functions. So what are the benefits of this technology? इस technology के क्या benefits हैं? Restoration of any lead acid battery at the end of its useful life cycle. Now here it is important to understand that whenever a lead acid battery is being manufactured, doesn't matter whether the manufacturer is Exide or Luminous or Amaron, जब भी एक lead acid battery बनाई जाती है, so that battery is not made for the number of years it will work for. कि वो बैटरी कितने साल चलेगी ये सोच के नहीं बनाई जाती. वो बैटरी बनाई जाती है कि वो बैटरी कितने साइकिल चलेगी. अब साइकिल क्या है? एक फुल चार्ज और एक फुल डिस्चार्ज को हम एक साइकिल कहते हैं. सो जब ये बैटरी के यूजफुल साइकिल्स एंड की तरफ पहुंचने लगते हैं, जब उसका बैकअप नीचे चले जाता है, तो इस मशीन को और इस केमिकल को जो हमारी टेक्नोलॉजी है यूज करके उसका जो बैकअप है वापस नई बैटरी की तरह आ जाता है.
जो कि सेकंड पॉइंट में मेंशन है, रिकवरी ऑफ ऑलमोस्ट फुल पोटेंशियल ऑफ बैटरीज बाय डीसल्फेशन, जो कि मशीन का थर्ड पार्ट है, डीसल्फेट करना। प्रिवेंशन ऑफ लॉस बैकअप टाइम ऑफ एनी लेड एसिड बैटरी, किसी भी बैटरी का जो बैकअप, जैसे मैंने बताया कि 20% बैकअप ड्रॉप हर साल एक लेड एसिड बैटरी का होता है, विच इज अ नॉर्मल सिनेरियो। उसमें आप या मैं कुछ चेंज नहीं कर सकते। हर एक लेड एसिड बैटरी का 20% लॉस ऑफ बैकअप हर साल होता है। सो जो बैकअप नीचे चला जाता है, यानी कि 60, 70, 80% नीचे आ गया, कि आपकी जो पहले बैटरी 4 घंटे का बैकअप देती थी फुल लोड पे, कि आपने 4 पंखे भी चलाए, लाइट्स भी चल रही हैं, और अब 3 साल या 4 साल के बाद वो सिर्फ आधा घंटा बैटरी चलती है। हम उन्हीं बैटरीज को डीसल्फेट करके उनका बैकअप जो है वापस 3.25 या 4 घंटे तक लेके आते हैं। A huge cost saving for an organization and invaluable saving of environment. देखिए, कॉस्ट बेनिफिट तो है, आप लोगों का पैसा बचा रहे हैं, बट इसमें एक सोशल एंगल इज आल्सो इन्वॉल्व, दैट whenever you are scrapping a lead acid battery, now these batteries when you scrap they cause lot of pollution. Why? Because a lead acid battery has got two components, एक lead की प्लेट है उसमें और सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप तेजाब बोलते हैं, किसी भी जमीन पे आप फेंक दीजिए, वो 5 साल तक जमीन बंजर है, वहां पे आप कुछ नहीं उगा सकते। और लेड बीइंग द हेवीएस्ट मेटल, मोमेंट इट गोज टू द वाटर टेबल, वो पानी को कैंसरियस बना देता है। सो आप जब लेड एसिड बैटरीज की लाइफ बढ़ाएंगे, उसकी स्क्रैपिंग को डिले करेंगे, तो आप एनवायरमेंट भी बचा रहे हैं। The advantage to defer capex and interest thereon for the purchase of new batteries. अब ये एक बहुत बहुत बड़ी सेविंग है किसी भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, जबकि जो आज उनकी बैटरी का परचेज पे खर्चा होना था, अगर आपने उसको 2 साल और आगे उन्हीं बैटरीज को चला दिया, तो जो आज का खर्चा था वो 2 साल डेफर हुआ, उसका इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट उसने कमाया उस केपेक्स को डेफर करके, वो बहुत बड़ी सेविंग है। अब समझते हैं कि बैटरीज के व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ बैटरी फेलियर। नाउ देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ अ बैटरी फेलियर। इनकरेक्ट चार्जिंग इज वन, एजिंग इज वन, पुअर मेंटेनेंस, हीट, मैकेनिकल फेलियर्स। बट up to 84% of the batteries, the lead acid batteries, fail prematurely because of sulfation. And this is not a report from Energy and Fire. This report is from CECRI, Government Chennai. इट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि 84% बैटरीज जो हैं उनका डेड या बैकअप कम होने का कारण है सल्फेशन। अब सल्फेशन क्या होता है? सल्फेशन ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लेड एसिड बैटरी में लेड के प्लेट्स हैं और सल्फ्यूरिक एसिड है। सो ड्यूरिंग ईच चार्ज एंड डिस्चार्ज, हर एक चार्ज और डिस्चार्ज के दौरान सल्फर के कुछ पार्टिकल्स लेड की प्लेट पे चिपक जाते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2.5 साल 3 साल के बाद वो जो सल्फर चिपका होता है वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता और बैटरी का बैकअप जो है वो नीचे आ जाता है। सो बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी विच इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, मशीन और केमिकल के द्वारा जो भी सल्फर बैटरी की प्लेट पे चिपका हुआ है उसको हम डीसल्फेट करते हैं, यानी कि जो सल्फर का पार्टिकल सल्फ्यूरिक एसिड में से चिपक गया था वो वापस सल्फ्यूरिक एसिड में आ जाता है और बैटरी की प्लेट बिल्कुल नहीं हो जाती है और बैकअप भी वापस आ जाता है। अब बैटरी रिवाइवल टेक्नोलॉजी और वो किस तरीके से काम करती है। सो कभी भी जब भी हम कोई लेड एसिड बैटरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उन बैटरीज को स्क्रीन करते हैं। स्क्रीनिंग में विजुअल हेल्थ चेकअप होता है। बैटरी अगर फूल गई है या उसके टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हैं या उसकी प्लेट टूट गई है तो वो बैटरी रिवाइव नहीं हो सकती। सो स्क्रीनिंग करना इसलिए जरूरी है कि अगर 100 बैटरीज एक जगह पड़ी हैं तो हम स्क्रीनिंग से पता लगा सकते हैं कि 100 में से 70 या 80% बैटरीज हम रिवाइव कर सकते हैं और 30% बैटरी ऐसी भी होती हैं जो रिवाइव नहीं हो सकती। एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद हम बैटरी को हाइड्रेट करते हैं। सो डिस्टिल वाटर डाला जाता है बैटरी के अंदर, क्योंकि अगर बैटरी ड्राई हो गई है तो पहले उसको हाइड्रेट करना जरूरी है। हाइड्रेशन के बाद देन रिजुविनेशन डायग्नोस्टिक्स होता है। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि ये मशीन एक ऑटोमेटेड मशीन है। सो जैसे ही आप इस मशीन के साथ बैटरीज को अटैच करेंगे तो स्क्रीनिंग के दौरान तो आपको उसकी कंडीशन पता लगी गई वो टूल्स यूज करते हुए, बट जब आपने मशीन के साथ इसको चेक किया सो एक डबल चेक हो गया कि मशीन ने भी चेक कर दिया कि ये बैटरी रिवाइव हो सकती है और आपके स्क्रीनिंग से भी ये बैटरी पास होके आई है। देन कम्स द रिकवरी एंड चार्जिंग। अब आता है हमारा प्रोसेस जिसको हम डीसल्फेशन प्रोसेस कहते हैं, जो कि
मशीन के द्वारा और केमिकल के द्वारा किया जाता है. After the battery is rejuvenated, then there is a final quality check. Once the battery passes, the battery is given to the end customer. So once you become a franchisee, what are the supports which will be extended? Now there will be regular technical training sessions. ये regular training sessions इसलिए जरूरी है कि हर बैटरी जो है lead acid बैटरी वो डिफरेंट अलग तरीके से बिहेव करते हैं. सो बैटरीज एक्चुअली दे बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स. जैसे हर एक इंसान की एक दूसरे से शक्ल नहीं मिलती, बैटरीज का भी वही हाल है. सो रेगुलर टेक्निकल ट्रेनिंग सेशंस हैं जो आपको दिए जाएंगे. जैसा कि पहले बताया कि हमारे करीब 200 इंजीनियर्स हैं जो कि ऑन बोर्ड हैं. मंथली इंजीनियर विजिट्स फॉर सेल्स एंड सर्विस सपोर्ट आपको मिलेगा. Then there will be telemarketing support. So we have outsourced our outbound calling to a call center. So आप अपने एरिया का डेटा निकाल के देंगे, इंडस्ट्रीज का और इंडिविजुअल्स का. तो हमारा जो टेलीमार्केटिंग कंपनी है वो उन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स को ये टेक्नोलॉजी विल बी डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट. आपके एरिया में सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इनके थ्रू आपकी प्रमोशन की जाएगी. Then there will be store branding. आपके स्टोर का इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रांडिंग हम करके देंगे. जैसे मैंने चाहे वो आदित्य बिरला ग्रुप है या भारती इंफ्राटेल है या नोकिया है या MTNL है, वो बिजनेस अगर आपके शहर में वो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो वो हमको सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप वो बिजनेस भी हमसे ले सकते हैं. Then once you start approaching all these corporates and government departments, so they will probably ask you for proof of concept. Proof of concept का मतलब ये है कि वो लोग आपको बोलेंगे कि पहले हमारे को 2 या 3 बैटरीज पहले करके दिखाइए, फिर हम अपनी बाकी की बैटरीज आपको देंगे. सो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करने के लिए जितना भी केमिकल, जो एलिक्सिर केमिकल है, वो आपको चाहिए होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको देगी. नाउ कम्स द इन्वेस्टमेंट पार्ट. इस फ्रेंचाइज या इस बैटरी सर्विस क्लिनिक को खोलने के लिए द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज अबाउट 8 लाख रुपीज. सो देयर इज अ 3-in-1 मशीन व्हिच कम्स फॉर 5 lakhs. 28 तरीके के टूल किट साथ में आते हैं इस मशीन के, जो कि 50,000 रुपए के हैं. एलिक्सिर केमिकल इनिशियल किट में 25 लीटर दिया जाता है. मैंने बताया था 2,000 रुपए लीटर है, which is for 50,000 rupees. And there is a franchise fees of 1 lakh rupees. It's a one-time franchise fees. And the total payable is 7 lakh. 61,000 is the GST on it. On machine, the GST is 5%. On the next 3 components, which are toolkit, Elixir chemical and franchise fee, the GST is 18%. The total GST is 61,000. इसके अलावा कुछ कॉस्ट और भी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट. आपको करीब करीब 200 से 250 स्क्वायर फीट की जगह लेनी पड़ेगी. आपको सिंगल फेज 10 kVA का कनेक्शन चाहिए होगा इस मशीन को रन करने के लिए, और एक सर्वो स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा आपको. सो करीब करीब ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट है. सो टोटल इज 8 लाख रुपीज. नाउ ये 8 लाख रुपया जो आप खर्चेंगे इस मशीन पे, जैसे मैंने बताया कि 500, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 रुपए का एक बैटरी है, आपका जो रिवाइवल का कॉस्ट है दैट इज ओनली 5%, विच इज 500 रुपीज. नाउ दिस कॉस्ट इंक्लूड्स मशीन डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रेंट, ऑल पुट टुगेदर इट इज 5%. यानी कि 500 रुपए आपका कॉस्ट है, और जो आपने एंड कस्टमर से चार्ज करना है दैट इज 20%, यानी कि 2,000 रुपए. यानी कि पर बैटरी आप 1,500 रुपया पर बैटरी आपका नेट प्रॉफिट निकलता है. इस मशीन पे 12 वोल्ट की, जो 12 वोल्ट्स की इन्वर्टर की यूपीएस की बैटरीज हैं, वो 16 यानी कि 16 बैटरीज एक बारी में लगा सकते हैं, और इनको रिवाइव करने का जो टाइम है वो करीब 1.5 से 2 दिन लगता है. सो अगर हम बात करते हैं 4 संडे आपने काम नहीं किया और 26 दिन एक महीने में काम किया, तो करीब करीब इस मशीन से आप 300 बैटरीज रिवाइव कर सकते हैं, और मिनिमम से मिनिमम आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 1,000 रुपीज से 1,500 रुपीज के बीच में निकलेगा. और अगर हम 2 वोल्ट सेल्स की बात कर रहे हैं, 2 वोल्ट वाले सेल्स की, तो वो 72 सेल्स एक बारी में आप इस मशीन पे लगा सकते हैं. This is our team of energy and fire. All these engineers are spread all across the country. Once you become the franchisee, ये तमाम लोग आपको सेल्स में, मार्केटिंग में हेल्प करेंगे. These are some events जो हमने
पीछे कुछ सालों में किए हैं, उनके कुछ पिक्चर्स हैं. The name of the company is Energy and Fire. There is a number mentioned 9811923123. ये शंकर जी का सेल फोन नंबर है. You can reach him post this webinar in case you have a query. Our head office is in Udyog Vihar, which is 513 Udyog Vihar Phase 5, and our website address is www.energyandfire.com. You can visit our website for further information. And there are because अभी कोविड चल रहा है तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि इतने इन्वेस्टमेंट ना कर सकें. So there are a couple of government schemes also available wherein some money is being financed by the company. Mudra loan facility is also available because हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो MSME में पास हुआ है. So there's a lot of support from government also and pollution control board also, because हम किसी ना किसी तरीके से बैटरीज की लाइफ बढ़ा के पोल्यूशन बचाते हैं, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस टेक्नोलॉजी को एंडोर्स करता है. Thank you very much. This is all from my side. Now we are ready to take the questions. Ashok ji. Thanks a lot, Gaurav sir, for this business